नमस्कार दोस्तों। अगर आईपीएल 2026 के इस रोमांचक महामुकाबले ने आपकी भी धड़कनें बढ़ा दी है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स है, तो क्रिकेट के सच्चे फैंस दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आईपीएल 2026 अब अपने रोमांच की चरम सीमा पर था और इसके 28वें और एक और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम में दो दिग्गज टीमें थी, एक दूसरे से भिड़ने वाली थी। इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने राजस्थान रॉयल्स की मजबूत फौज खड़ी थी गाइस। और आज इस महामुकाबले में जब नसीब का सिक्का आसमान में उछाला गया तब वो गिरा केकेआर के पक्ष में और उन्होंने बिना किसी संकोच के आज पहले गेंदबाजी का फैसला ले लिया गाइस। और केकेआर के कप्तान के इरादे पूरी तरह से साफ थे कि पहले गेंदबाजी से राजस्थान को रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर मैदान पर ठोको। अब रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स के दो युवा और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी अब मैदान जंग में उतर चुके थे और केकेआर की तरफ से नई और चमचमाती हुई बॉल लेकर आए थे फास्ट बॉलर कार्तिक त्यागी गाइस। अब त्यागी की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने ओवर की तीसरी बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया था। अब ईडन गार्डन्स का क्राउड भी शांत था और राजस्थान के डगआउट में जश्न था, लेकिन केकेआर की गेंदबाज भी कहाँ पीछे हटने वाले थे और दूसरे छोर से कैमरून ग्रीन गेंदबाजी पर आ चुके थे, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ से वैभव सूर्यवंशी को परेशान कर रखा था। हालांकि वैभव ने चौथे ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ एक लंबा छक्का लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे और पावर प्ले के 6 ओवरों में ही राजस्थान ने बिना किसी नुकसान के 58 रन बना लिए थे। लेकिन 7वें ओवर में सुनील नारायण का जादू चल गया था और नारायण की एक घूमती हुई फिरकी को वैभव सूर्यवंशी समझ ही नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए थे। और आज वैभव ने 42 रन बना डाले थे और अब मैदान पर आ चुके थे ध्रुव जुरैल। अब जुरैल और जायसवाल ने मिलकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ा डाला था और यशस्वी जायसवाल आज अलग ही लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने अनुकूल रॉय के एक ही ओवर में लगातार 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया गाइस। लेकिन केकेआर ने फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और रमनदीप सिंह को आक्रमण पर लगा दिया था। अब रमनदीप ने आते ही ध्रुव जुरैल को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करवा दिया गाइस। अब राजस्थान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए थे लुआन ड्रे प्रिटोरियस। अब प्रिटोरियस न्यू प्लेयर थे राजस्थान रॉयल्स के लिए, लेकिन उन्होंने आज आते ही आक्रामक रवैया अपना लिया था और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन ने उन्हें ज़्यादा देर टिकने ही नहीं दिया और वो 12 रन बनाकर क्लीन बॉल्ड हो गए गाइस। लेकिन स्थिति थोड़ी नाजुक थी और रियान पराग को अब मैदान पर उतरना पड़ा और यशस्वी जायसवाल भी लेकिन अभी क्रीज पर डटे थे। तो 15 ओवर में जब कार्तिक त्यागी वापस आए तो पराग ने उन्हें मिड विकेट के ऊपर से 104 मीटर का लंबा बाहुबली छक्का जड़ दिया था गाइस। अब जायसवाल 85 रनों पर खेल रहे थे और 18 ओवर में कैमरून ग्रीन की एक घातक यॉर्कर पर वो क्लीन बोल्ड हो गए थे गाइस। अब जायसवाल की इस बेहतरीन पारी ने राजस्थान की नींव मजबूत कर दी थी और अंतिम ओवरों का रोमांच अब बाकी था। और अब क्रीज पर थे रियान पराग गाइस और उनका साथ देने आए थे अनुभवी रविंद्र जडेजा गाइस, ऑलराउंडर प्लेयर। अब जडेजा ने आते ही अपनी तलवार चलाना शुरू कर दी थी और 19 ओवर में नारायण की गेंदों पर जडेजा ने बैक टू बैक चौके जड़ दिए थे और आखिरी ओवर करने आए थे अब कार्तिक त्यागी गाइस। अब उनके खिलाफ भी पराग और जडेजा दोनों ने धमाल वापस से मचा दिया था और इन सबकी आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत अब राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवरों में 215 रनों का एक विशाल पहाड़ जैसा स्कोर भी खड़ा कर दिया था गाइस। अब 216 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के इरादे से अब केकेआर के 2 सबसे आक्रामक ओपनर्स, अब केकेआर की सेकेंड इनिंग्स भी शुरू हो चुकी थी गाइस। तो ओपनिंग के लिए फिन एलन और सुनील नारायण अब मैदान पर उतर चुके थे और राजस्थान की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने आए थे गाइस एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नांद्रे बर्गर गाइस। और अब बर्गर की रफ्तार के सामने फिन एलन ने पहली ही बॉल पर एक धुआंधार चौका लगाकर अपने तेवर दिखा दिए थे
और दूसरी छोर से जोफ्रा आर्चर को भी लाया गया था गाइस। और आर्चर और नारायण का अब आमने सामने बहुत ही रोमांचक था। और आर्चर की बाउंसर पर नारायण ने बल्ला घुमाया और टॉवेज लगकर बॉल विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के ऊपर से छक्के के लिए चली गई थी गाइस। लेकिन तुषार देशपांडे ने आकर राजस्थान को पहली बहुत बड़ी सफलता दिलाई गाइस। और अपने पहले ही ओवर में देशपांडे ने सुनील नारायण को एक धीमी बाउंसर पर फंसा लिया था गाइस। और रियान पराग ने एक आसान सा कैच भी पकड़ लिया था। और अब क्रीज पर आए थे गाइस अनुभवी अजिंक्य रहाणे और कप्तान केकेआर के। और फिन एलन ने आखिरकार दोनों बैट्समैनों ने मिलकर केकेआर की पारी को अब संभालना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन फिन एलन अब पूरी तरह से आक्रामक थे और उन्होंने रवि बिश्नोई के पहले ओवर में 20 रन ठोक डाले थे गाइस। अब एलन ने तेज़ी से अपनी 50 भी पूरी कर ली थी गाइस इस बार, और वो बीस्ट मोड में वापस से आ चुके थे गाइस। तभी राजस्थान के कप्तान और रियान पराग ने रविंद्र जडेजा को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गाइस। और जडेजा की घूमती गेंदों ने अब केकेआर के बैट्समैनों को भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया था गाइस। अब 12वें ओवर में जडेजा ने भी अजिंक्य रहाणे को जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया था गाइस। और अब बल्लेबाजी करने आ चुके थे गाइस केकेआर के युवा बैट्समैन अंकर्स रघुवंशी, पर वो नांद्रे बंदर की गेंद पर अब क्लीन बोल्ड हो चुके थे गाइस। और फिर जब केकेआर की पारी को संभालते हुए फिन एलन 75 रनों पर खेल रहे थे तो जोफ्रा आर्चर की एक तेज यॉर्कर ने उनके स्टंप्स उखाड़ दिए थे गाइस। ये केकेआर के लिए सबसे बड़ा झटका था और ईडन गार्डन्स में अब सन्नाटा सा छा गया था गाइस। लेकिन दोस्तों असली ड्रामा अभी बाकी था, क्योंकि मैदान पर अब केकेआर की जान रिंकू सिंह और उनका साथ देने आए थे कैमरून ग्रीन गाइस। और अब केकेआर को आखिरी 4 ओवरों में जीत के लिए 60 रनों की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। तभी इसी के साथ 17 ओवर लेकर आए थे गाइस तुषार देशपांडे। अब कैमरून ग्रीन ने इस ओवर में अपनी ताकत तो दिखाई थी, लेकिन एक लंबा छक्का और एक चौका लगाकर ओवर से 16 रन निकाल लिए थे गाइस। अब 18 ओवर रवि बिश्नोई लेकर आए थे गाइस और स्ट्राइक रेट पर खड़े थे रिंकू सिंह। अब बिश्नोई की पहली 2 गेंदों पर रिंकू ने 2 आसमानी छक्के जड़ दिए थे गाइस और पूरा स्टेडियम रिंकू के नारों से गूंज उठा था गाइस। अब आखिरी 2 ओवरों में 26 रन चाहिए थे और 19 ओवर फेंकने आए थे गाइस जोफ्रा आर्चर। अब आर्चर ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी तो करी थी और आखिरी गेंद पर कैमरून ग्रीन भी रन आउट हो चुके थे। और राजस्थान के लिए अब बहुत बड़ी विकेट थी, तो अब नए बैट्समैन आने की तैयारी थी और रोमन पॉवेल आ चुके थे। अब आखिरी ओवर का रोमांच भी देखना बाकी था और केकेआर को चाहिए थे जीत के लिए 9 बॉल्स में 19 रन गाइस। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर थे नांद्रे बर्गर और सामने स्ट्राइक पर खड़े थे रोमन पॉवेल गाइस। और पहली गेंद पॉवेल ने जोर से बल्ला घुमाया और गेंद कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए जा पहुंची गाइस। और दूसरी बॉल बर्गर ने वाडी ओवर का डाली और पॉवेल सिर्फ 1 रन ले पाए। अब 4 गेंदों में 12 रनों की सख्त ज़रूरत थी और स्ट्राइक पर खड़े थे रिंकू। जैसे ही तीसरी बॉल डाली यहाँ पर बॉलर ने और रिंकू ने डीप विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया गाइस। अब चौथी बॉल पर बर्गर ने एक स्लो बाउंसर डाली थी और रिंकू ने स्विंग किया और मिस कर दिया गाइस और डॉट बॉल खेलना पड़ा उनको। तो दोस्तों अब धड़कने फैंस की रुक सी गई थी, क्योंकि 2 गेंदों में अब 8 रन चाहिए थे और 5वीं गेंद पर बर्गर की फुल टॉस थी। लेकिन रिंकू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक धुआंधार छक्का जड़ दिया था गाइस और ईडन गार्डन्स का माहौल देखने लायक था। अब एक बॉल में सिर्फ चाहिए थे जीत के लिए गाइस केकेआर को 2 रन और नांद्रे बर्गर अब आखिरी गेंद डालने के लिए आ चुके थे। और रिंकू सिंह ने अब आगे बढ़कर गेंद को थोड़ा सा पुश किया और कवर्स की तरफ से तेज़ दौड़ लगा दी गाइस। और जायसवाल ने गेंद फील्ड करके थ्रो तो किया था, लेकिन गाइस तब तक रिंकू और पॉवेल 2 रन पूरे कर चुके थे गाइस। और इसी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस रोंगटे खड़ी कर देने वाले महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को आखिरी गेंद पर हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली गाइस। अब रिंकू सिंह एक बार फिर केकेआर के सुपर हीरो साबित हो गए थे गाइस और अपनी चमत्कारी बल्लेबाजी से हारा हुआ मैच जिता दिया था गाइस। दोस्तों आपको रिंकू सिंह की इस मैच जिताऊ और बेमिसाल बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस और नीचे कमेंट कीजिएगा गाइस।
तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए गाइस। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।